तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, नौके डूब की नौका को जैसे किनारा मिल गया, भगवान कृष्ण का दिया हुआ है, लेकिन जैसे संजय ने स्वीकार किया कि व्यास प्रसादात शुद्धवान महर्षि वेद व्यास की कृपा से गीता श्रवण करने का अवसर मिला के आशीर्वाद गुरु कृपा से शोक मोहे चिंता के उठाया रहता था सदा, शोक मोहे चिंता के उठाया रहता था सदा, देव ने गीता तुझे जीवन सारा खिल गया, गीता तुझे जीवन सारा खिल गया, Thank you.
गीता ऐसा सक्षम शास्त्र, जीवन की बात चल रही थी। हर कोई चाहेगा कि जीवन मिला है, इसको मैं कैसे शांति से जी सकूं। और सच मानो, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो धन नहीं है, बाहर की प्रतिष्ठा नहीं है, पद नहीं। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल बाहर के संसाधन नहीं, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है शांति। ये बात आप बिल्कुल सहजता से मान सकते हैं कि साधन बहुत अधिक हो, लेकिन कल्पना करके देखें यदि मन शांत नहीं है तो क्या अधूरापन लगेगा या नहीं लगेगा। सब कुछ है, लेकिन यदि मन में अंदर ही अंदर चिंताओं की तपन भरी हुई है, मन चिंताओं की तपन में है, तो क्या लगता नहीं कि वो ऐसी भी कहीं ना कहीं एक अधूरेपन की स्थिति वाले लगते हैं। बाहर कूलर चल रहे हो, एसी चल रहे हो और अंदर हीटर चल रहे हो चिंताओं के, तो इसे आप संतुलित जीवन कहेंगे क्या? बहुत साधन विचार दृष्टि से धनवान केवल उसे नहीं माना गया जिसके पास बाहर के साधन बहुत हैं, धनवान उसे माना गया है जो मन से धनवान है, मन से संतुष्ट है, मन से आनंद में है, जिसका मन हर समय संतुष्ट है, हर समय उसकी मौज में है, उसके भाव में है, शांति में है। अनुकूलता है तो तेरी मौज, कुछ नहीं अनुकूलता तो भी तेरी इच्छा। और यही कारण है कि हमने सुदामा को सम्मान दिया, लेकिन कंस हमारे सम्मान का पात्र कभी नहीं बन पाया। कारण एक ही था, बाहर की स्थितियां देखें तो सुदामा या कंस कहीं को तुलना की ही नहीं जा सकती। टूटी झोपड़ी है, फटे वस्त्र है, खाने को कुछ है या नहीं है, लेकिन मन हर स्थिति में प्रभु जिस हाल में रखे वही बस हाल अच्छा है। न खुशी अच्छी है, न मलाल अच्छा है, मेरे ठाकुर तू जिस हाल में रखे वही बस हाल अच्छा है। और यही कारण है कि सुदामा जब उस अवस्था में होते हैं तब भी प्रभु को भूलते नहीं। और ये बात ध्यान रखने की, मानसिक शांति उसका एक ही साधन है, केवल एक, वो है परमात्मा। और उसके पीछे हर बात बिल्कुल तर्क संगत है गीता, उसके पीछे भी कारण है। आपसे यदि पूछें कि शांति किस किस को नहीं चाहिए, कोई एक भी हाथ खड़ा नहीं होगा। शांति किस किस को चाहिए? सिद्धांत परमानेंट पीस चाहिए, तो परमानेंट एग्जिस्टेंस परमात्मा उसे जीवन में स्वीकार करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। एक क्षण के लिए हम रुक रहे हैं इस पर विचार के। परमानेंट पीस जब भी मिली, जिसे भी मिली, जहां भी मिली, वो प्रभु के पाप भाव से ही मिली। और यही कारण है आपको सुदामा कि हर समय कृष्ण भाव में है,
सुदामा आपको बिल्कुल कुछ साधन कम होते हुए भी शांत दिखाई देगा, लेकिन कंस सब कुछ होते हुए भी हर समय अशांत। अब भागवत पढ़कर देखें और जीवन के अंतिम समय में तो कंस बिल्कुल सहमा हुआ, डरा हुआ, घबराया हुआ, बिल्कुल लड़खड़ाया हुआ, जरा सी कोई काली वस्तु देख लेता तो परेशान, रात का अंधकार डराने लगता। तो मन जब कमजोर होता है ना, जरा जरा सी बात से डर लगने लगता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, जरा सी बात डरा देती है। कईयों को रात को अंधेरे में डर लगने लगता है। अंधेरा नहीं डरा रहा होता तो कमजोर मन अपना डरा रहा होता, कमजोर मन डरा रहा होता। और यही कारण है किसी भी काली वस्तु को देखकर डर जाता है, लेकिन मीरा काले भयंकर नाग को देखकर भी डरती नहीं है, घबराती नहीं है, और काला नाग सामने होता है तो भी मीरा मुस्कुरा रही होती। विचार पूर्वक यदि आप अंतर खोजना चाहें तो एक ही मिलेगा, वो यही कि वहां मन मजबूत है, वहां मन कमजोर है। भौतिकवाद शारीरिक सुख सुविधाएं देता है, दे सकता है, लेकिन भौतिकवाद मन को कमजोर करता है। बिल्कुल केवल प्रवचन नहीं है ये, क्योंकि थोड़ी देर का मनोरंजन नहीं, बिल्कुल जीवन का चिंतन है। कोई भी खुले मन से विचार करके देखे, भौतिकवाद में संलिप्त जीवन मन को धीरे धीरे मन कमजोर होता चला जाता है, लेकिन जिसके पास आध्यात्मिक बल है, जिसने मन में जो लोग पूछते हैं क्या आवश्यकता है भगवान की, क्या आवश्यकता है ध्यान की, क्या आवश्यकता है भगवान का नाम स्मरण करने, क्या आवश्यकता है ये जो बार बार कहीं हरे कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण की क्या आवश्यकता है ये नाम संकीर्तन किए जाएं, क्या आवश्यकता है कि जीवन में सत्संग साथ साथ हो, क्या आवश्यकता है कि जीवन में अध्यात्म को आधार बनाकर जीने की। जीवन अधूरा है इसके बिना। जो लोग ये पूछते हैं, जब कहा जाता है कि भगवान का नाम स्मरण जरूर करो जीवन में, तो लोग ये कहते हैं हमारे पास कहाँ समय इसके लिए। हम जो कहते हैं मेडिटेशन करो, और अब तो कहते हैं हर आयु में। अभी हमने कल कुछ एक बच्चों को के लिए पाठ्यक्रम निश्चित किया, केवल 5 से 7 मिनट मॉर्निंग के लिए और केवल 3 से 4 मिनट रात सोने से पहले। छोटे बच्चों से भी वो करवाओ, और चाहते हो कि बच्चे बचे रहें आजकल के वातावरण के प्रभाव से, जो प्रभाव छोटी छोटी आयु में अभी हमने देखा। एक बात है, बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा, आज सुबह भी था, परसों भी था, बहुत छोटा सा बच्चा, शायद वो चल भी पाता है ठीक से या नहीं, तो मोबाइल ऐसे ऐसे कर रहा है। पीछे से 1 मिनट देखा तो उसे देखा नहीं हमारे हो, हमने उसके मोबाइल को चुपके से ऐसे, वो तो इतना रोने लगा मोबाइल हाथ से। अभी घर घर की कहानी है आजकल। जरा सा मोबाइल छोटे बच्चे के हाथ से, पर उसमें भी कहीं ना कहीं कठिनाइयां तो हमारी ओर से ही। शुभ सहारे हम मजबूत और सबल भविष्य निर्माण की कल्पना कर पाएंगे। क्या ये विचार करना आज समय की आवश्यकता नहीं लग रही? क्या ये विचार करना
हम सबका कर्तव्य नहीं लग रहा, तो उसका साधन एक ही है, केवल एक, कोई दूसरा साधन नहीं, केवल एक। बच्चों को ये इंटरेस्ट जगाओ, घर के वातावरण बनाओ। और जिन परिवारों में हमने देखा थोड़े थोड़े वातावरण बने, जाना हुआ कोई बच्चों के साथ, बड़ों के साथ बात, बड़ों ने कुछ नियम बनाए, उन परिवारों में बच्चों को भी हम देखते हैं बिल्कुल एक संतुलित जीवन जी रहे हैं। जहां तक हमने देखा कि भारत से बाहर भी वे बच्चे जो भगवत गीता का वो नियम साथ लेकर के गए, जहां उसी जोन में है, उसी एक सेफ जोन में जहां तो पाश्चात्य हवाओं से सुरक्षा है, वो कवच प्रदान यदि कोई कर सकता है, उसका नाम है भगवत गीता, उसका नाम है भगवत गीता। अपनी संस्कृति में तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण। और हम माताओं से आप वह भी करेंगे, प्रयास करो, आप नियम अपना बनाएं, अच्छा है, आवश्यक है, बनाना ही चाहिए, लेकिन घर का वातावरण भी आप ऐसा बना पाए, बच्चों को कभी साथ लेकर बैठ पाए। उसके लिए हम बता रहे थे थोड़ा छोटा सा एक पाठ्यक्रम, केवल इतना से ये 3 श्लोक हर बच्चा करे, इतना सा ध्यान 3 मिनट का केवल बच्चों के साथ बैठकर करो। और जो बच्चा इतना करने लग जाएगा, आप विश्वास कर सकते हैं निश्चित रूप से प्रारंभ से ही बच्चे का मनोबल मजबूत होगा, और जिसका मनोबल मजबूत होगा वो जल्दी से टेंशन और इरिटेशन की स्थिति में नहीं आएगा। टेंशन, इरिटेशन, इसका यदि साइकोलॉजिकल जब फैक्ट देखेंगे तो उसमें मूल कारण यही है मन की कमजोरी। मन कमजोर होता है तो जल्दी से टेंशन भी लेगा और जल्दी से इरिटेशन भी। और केवल भौतिकवादी जीवन तो कहीं ना कहीं इंसान को अंदर से खोखला करता जाता है। और इसीलिए आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखें, वर्तमान में देखें, या कहीं कहीं अपने जीवन के भी साक्षी हैं, अपने जीवन को भी देखें। सत्संग नाम केवल सुनने का नहीं, सत्संग केवल थोड़ी देर का मनोरंजन नहीं, सत्संग व्यसन भी नहीं, व्यवसाय भी नहीं। सत्संग जीवन को परिवर्तित करने का एक साधन है, एक मजबूत जीवन जीने की प्रेरणा तो सत्संग है। बुद्धि के विवेक को जागृत करने का अगर कोई माध्यम है तो केवल और केवल बिना सत्संग विवेक न हुई। बुद्धि का विवेक जागृत होगा सत्संग से, मन मजबूत होगा सत्संग से, भगवान के नाम से। और इसलिए कुछ क्षण अवश्य निकाला करो, अवश्य, जब हम हो और प्रभु से ही प्यार तार, प्रभु से जोड़ प्रभु नहीं गुनगुनाकर बस साथ में फिर समापन करेंगे ठीक 2 सूत्रों के साथ। तार प्रभु से जोड़ कर ले, प्रभु से ही प्यार तार, प्रभु से जोड़ कर ले, प्रभु से ही प्यार सत्संग कर ले, जीवन का सार सत्संग कर ले, जीवन का सार सत्संग कर ले, मनवाए जीवन का सार सत्संग कर ले,
अंधकार सब अंधकार सच्ची धारा दिखाए मिटाए सब अंधकार सच्ची धारा दिखाए मिटाए सब अंधकार सत्संग मनवाए जीवन का सार सत्संग मनवाए जीवन का सार सत्संग होगा तेरा जीवन उद्धार सत्संग होगा तेरा जीवन उद्धार गीता का सत्संग चढ़ जाए कृष्ण कृपा कारण भागे गीता का सत्संग चढ़ जाए कृष्ण कृपा कारण आगे गीता का सत्संग चढ़ जाए कृष्ण कृपा कारण भागे गीता का सत्संग चढ़ जाए कृष्ण कृपा कारण कृष्ण हो सब मिले आनंद अपार मोबाइल की तार रोज हम जोड़ लेते हैं पावर के साथ कि मोबाइल चार्ज हो जाए और दिन भर ठीक साथ दिखाता है। सबको आजकल याद रहता है ना कि घर से जाना है तो एक बार मोबाइल का कनेक्शन जुड़ जाए पावर के साथ, मोबाइल ठीक चार्ज हो जाए। तो मोबाइल चार्ज क्यों हो जाए कि दिन भर ठीक से साथ निभाता रहे। तो इतना ही सोच लो और कुछ नहीं। बात कई बात है, मोबाइल चार्ज होगा, पावर के साथ कनेक्ट होगी। ऐसे ही मन को भी यदि चार्ज करना है, मजबूत करना है, कोई विकल्प नहीं दूसरा, इसे उस ऑलमाइटी पावर के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा। मन की चार्जिंग तो वहीं से होगी, वहीं से। गीता के कृष्ण बार बार जब इस भंग के संकेत करते हैं, मन मना तब मैया सत्य मना पार्थ, हे अर्जुन तो ये मन मेरे में अटैच कर दे, मन मेरे में लगा पार्थ। इसमें ऐसा नहीं कि उनका भगवान का कोई स्वार्थ है कि तुम मन मेरे में अटैच कर। चाहिए बताओ, मोबाइल को पावर से अटैच करना है तो उसमें पावर का कोई इंटरेस्ट है या मोबाइल का लाभ है और हमारा लाभ है? जल्दी बताओ, समय थोड़ा सा, जल्दी बताओ।
पावर का कोई इंटरेस्ट है या हमारा इंटरेस्ट है कि मोबाइल चार्ज हो जाएगा साथ में पाएगा। और जब गीता की कृष्ण कहते हैं तो मन मेरे में कनेक्ट कर कि मन मना भाव क्या है, भैया सत्य मना पार्थ क्या है, बार बार आया है भाई ये मन आतस, मन मेरे में कनेक्ट कर पार्थ, उनका इंटरेस्ट थोड़ा ना है, स्वार्थ थोड़ा ना है, तो हमारे लिए है ना कि मन मेरे में कनेक्ट करके रहोगे, दिन भर ऊर्जा मिलेगी, दिन भर साथ में खाएगी वो ऊर्जा, मन मजबूत होगा। कमजोर मन को मजबूत करने का विज्ञान के पास, मेटेरियलिस्टिक साइंस के पास कोई साधन नहीं था, नहीं है, आगे होगा, इसकी उम्मीद दिखाई नहीं देती। कोविड के समय में वो उम्मीदें और सबने देख ली, जांच ली, अनुभव कर ली कि अगर एक छोटा सा वायरस जिसका आकार, प्रकार, भार, सार, आधार कुछ नहीं किसी को पता है तक, और न कोई पता लगा पाया, विश्व का कोई वैज्ञानिक या कोई भी पता नहीं लगा पाया, जिस समय मन कमजोर हो रहे थे, वातावरण में हावी हो रहा था वायरस, उस समय भारत का अध्यात्म ही एकमात्र साधन के रूप में उभर कर आया। यदि मन की मजबूती चाहते हो, और ये संदेश भारत के ऋषियों ने और गीता जैसे ग्रंथों में दिया कि फिजिकल इम्यूनिटी अच्छी हो बुरी बात नहीं, लेकिन मेंटल इम्यूनिटी अच्छी नहीं बनाओगे तो फिजिकल इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं फिर कमजोर पड़ जाएगी। और मेंटल इम्यूनिटी के लिए कल भी इशारा किया था कि भगवत गीता केवल वैक्सीन नहीं, बूस्टर डोज है भगवत गीता का। एक शब्द, एक शब्द भौतिकीय विज्ञान शांत मन को अशांत करने की कई सामर्थ्य है। मानव अपने आप को उठा, अपने आप को गिरा नहीं। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम अर्जुन, ये हृदय की दुर्बलता को त्याग और चाह। ये गीता के ऐसे ऐसे सूत्र ही काम आएंगे उस समय जब मंदिर का साधन एक है, नींव अध्यात्म की बनाए। बिल्डिंग भले ही भौतिकवाद की बने, लेकिन नींव तो अध्यात्म की बनानी पड़ेगी। बिना नींव के ऊंची, अच्छी और मजबूत बिल्डिंग की कल्पना नहीं की जा सकती। और जितनी ऊंची नींव होगी, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी होगी, नींव उतनी ही गहरी और मजबूत बनानी पड़ेगी। तो स्पष्ट है ना, सब जानते हैं। बाहर की आंधियां बिल्डिंग को हिला ना पाए, वो तभी होगा ना नींव मजबूत होगी। तो ऐसे नींव अध्यात्म, प्रकाश, विज्ञान, साइंस, भारतीय अध्यात्म को नींव के रूप में स्वीकार करके तब ये डेवलपमेंट्स की बिल्डिंग खड़ी करता ये भौतिकवाद, तो शायद ये स्थिति ना आती कि किसी देश में 5वां छठा युवक मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, कहीं के 73% लोग साइको प्रोग्राम से उलझे हुए दिखाई दे रहे, और कहीं कुछ ये स्थिति ना आती यदि नींव मजबूत हो जाती। जहां और नींव मजबूत होगी, केवल और केवल प्रभु के नाम से गीता चिंतन, कोई साधन नहीं। मीरा की नींव मजबूत थी, सांसारिक परिस्थितियों की आंधियां इसीलिए जीवन को लड़खड़ा नहीं पाए। और जो बात चल रही थी कि कंस काले रात के अंधेरे को देखकर घबरा जाता था, और मीरा भयंकर
विष्ठा काले नाग को देखकर भी मुस्कुरा देती है। आया जब काला नाग बोली धन्य मेरे भाग, क्यों? ये अंदर अध्यात्म रमा हुआ है ना, अंदर कृष्ण जमे हुए। अर्जुन 8वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं, केशव किम ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है कृष्ण? और दूसरा प्रश्न 8वें अध्याय के प्रथम विषय। और दूसरा प्रश्न अर्जुन ने किया कि अध्यात्म, ये अध्यात्म क्या है कृष्ण? भगवान ने कहा पार्थ अक्षरम ब्रह्म परमम, ब्रह्म जो है अक्षर अर्थात वो सत्ता है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो शाश्वत है, परमानेंट है, वो सत्ता है ब्रह्म। और पहले आपको कहा कि परमानेंट पीस परमानेंट से ही मिलेगी, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। और जब बात आई अध्यात्म क्या है, अब देखें कितना व्यवहारिक ग्रंथ है ये नहीं कहा कि मंदिर में जाना ही अध्यात्म है, ये नहीं कहा कि केवल माला फेरना ही अध्यात्म है, ये नहीं कहा कि यज्ञ, यद्यपि इसे इनकार भी नहीं किया गीता ने, ये भी कहा यज्ञ दान तपा कर ना त्याज्यम, ये छोड़ने भी नहीं है, ये कार्य करना है। उसका भी अभी समय नहीं, कल प्रसंग बना तो इसमें भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि इसके पीछे की साइंस क्या है। कि आंखों से भगवान का दर्शन हो क्यों हो, वाणी से प्रभु का नाम हो क्यों हो, हर बात वैज्ञानिक है अपने संस्कृति, हर बात। कानों में प्रभु का नाम या सत्संग की चर्चा, शुभ चर्चा, कारण क्या? हर बात का उत्तर है, हर बात का उत्तर है अपनी संस्कृति में, अपने अध्यात्म। अर्जुन ने कहा किमध्यात्मम गोविंद, अध्यात्म क्या है? भगवान ने उत्तर दिया स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अर्जुन अध्यात्म जीव का स्वभाव, जीव का अपना स्वरूप है अध्यात्म। और जिन्होंने अध्यात्म को स्वभाव में उतार दिया, तो कई बार जब कोई बात स्वभाव में उतर आती है ना, फिर उसका बदलना बड़ा मुश्किल, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कईयों को हम देखते हैं कि गुस्सा जब कभी कभी ऊपर का गुस्सा हो तो ठीक है, लेकिन जिसके स्वभाव में गुस्सा रम जाता है, मुश्किल काम। उन्होंने तो देखा कि किसी दूसरे को हंसते हुए भी गुस्सा करने लगे, किताब क्यों निकाले जा रहा है, तो ये भी तो गुस्सा करने की बात है, पूछो। अगर वो हंस रहा है तो भी हंस ले भाई, इससे क्या तुम प्रेरणा दे दे उससे कि वो हंस रहा है, मैं भी हंसते जीवन जी। लेकिन वो स्वभाव में रमा हुआ है गुस्सा, किसी की अच्छी बात देखकर भी गुस्सा, किसी को हंसते हुए देखकर भी गुस्सा, स्वभाव में जो बात रम जाती है। गीता का कहना है अध्यात्म स्वभाव में रम जाए, और उसकी ये झलक उसकी है कि जब स्वभाव में अध्यात्म रमा है, स्वभाव में कृष्ण नाम रमा है, तो काला नाग भी सामने है तो भी काले कृष्ण मुरार जाऊं तुझ पे बलिदा। काले नाग में भी निरंतर ही नहीं, मन बदले जीवन को यदि वास्तव में जीना है, अच्छे से जीना है, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। केवल खाने पीने से कोई भी मजबूत नहीं बनता, केवल ये बाहर के साधनों से मन मजबूत नहीं होता। ठीक है, जीवन में ये सब भी है, एंजॉय करो, बुरा नहीं, लेकिन वो भी विवेक को जागृत करते हैं,
खाना पीना बुरा नहीं, लेकिन विवेक तो जगाना पड़ेगा ना कि क्या खाना क्या नहीं खाना। ये थोड़ा ना ये कह दिया कि खाना पीना ठीक है, खाओ पियो, बाहर जाके तो ये सोचे खाओ पियो का मतलब कुछ भी खाओ पियो। कल किसी ने प्रश्न किया, युवाओं कोई प्रश्न थे, किसी ने प्रश्न किया कि अंडे को भी शाकाहारी कहा जाता है और ये कहा जाता है संडे मंडे रोज खाओ। हम नहीं कह रहे, नहीं गलत अर्थ ना लेना। तो विवेक, कमजोर विवेक वालों की ये निशानियां, ये इस तरह की है बड़ी बात, स्पष्ट बात, कमजोर विवेक वालों की ये निशानियां। तो विटामिन के लिए, प्रोटीन्स के लिए विज्ञान सिद्ध कर चुका है, परमात्मा ने, प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, जिसमें सात्विक प्रोटीन्स, सात्विक ऊर्जा है, जिससे जीवन, वो ऊर्जा जो अपने भी उत्थान का कारण बने और किसी दूसरे गिरे हुए के भी उत्थान का कारण बन पाए, आज उस ऊर्जा की आवश्यकता है। और अपने यहाँ तो हमें एक बात बड़ी प्रिय लगती, और कई बार हमने कई जगह ये कही कि किसी संत ने कहीं चलते हुए कोई कुश्ती का अखाड़ा देख लिया, रुक गए, जाना चल रहे थे अपनी मौत के संत, देखा जब एक व्यक्ति कुश्ती का अखाड़ा था, जो सामने आया कुछ क्षणों में चित गिरा दिया, दूसरा आया उसको गिरा दिया, तीसरा, 5-6 लोग संत के देखते थे। संत ने किसी पूछा, भाई कौन है? कहा ये इस क्षेत्र का नामी पहलवान है। क्या सबको गिराता क्या जा रहा है? कहा ये बहुत बड़ा पहलवान है, इसके आगे कोई भी ठहर नहीं पाता। जैसे ही कहा कि बहुत बड़ा पहलवान है, संत ने वो हाथ ऐसे रखी, कहा महाराज आपको क्या हुआ? कहा भाई मेरे सामने इसे बलवान मत कहे, मैं तो इसे बलवान नहीं कह सकता। कमाल, आपको बलवान नहीं लग रहा क्या? कितनों को गिरा दिया इसने? संत ने कहा, संत एक जागरूक सोच का नाम है संत, ठीक है, वेश और ये सब तो अलग अलग अपने अपने संप्रदाय अनुसार होते हैं, लेकिन संत नाम एक वेश का नहीं, एक जागरूक सोच का नाम, एक सकारात्मक सोच का नाम है, जागी हुई सोच। और उसका एक उदाहरण देते, जैसे ही कहा कि मैं इसे बलवान नहीं मान सकता, उस व्यक्ति ने कहा महाराज आप किसे बलवान मानोगे? संत ने कहा मैं उसे बलवान नहीं कह सकता जो अच्छे भले को गिरा दे, मैं तो उसे बलवान मानूंगा जो गिरे हुए को उठाए। अब देखिए बल तो वही है ना, किसी को गिराने में भी वही बल काम आएगा और किसी गिरे हुए को उठाने में भी वही बल काम आएगा। आज उस बल की आवश्यकता है। और भगवान कृष्ण हर बार गीता में, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं बलम बलवताम चाहम, अर्जुन बलवानों का बल मैं है, लेकिन कौन सा? काम राग विवर्जितम, जिस बल में ईगो नहीं है, अपना स्वार्थ नहीं है, वो बल में है, वो बल में है। और वो बल या तो मिलेगा प्रभु से जोड़ कर ले, प्रभु से ही क्या, या तो वहाँ तार वहाँ कनेक्शन वहाँ ये मोबाइल वाली बात आज याद रखना, और या वो बल मिलेगा जो गीता पढ़ोगे। गीता के ऐसे उदाहरण, अध्यात्म को अपने स्वभाव में उतारोगे, आंतरिक बल मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। और उस ऊर्जा में जो बात चल रही थी, अंतिम बात कहकर विश्राम आहार पढ़ेंगे। आहार को लेकर बात चल रही थी, आहार की यदि बिगड़ा हुआ होगा तो विचारों में सात्विकता नहीं। खाना पीना भी सात्विक, सही में संतुलित बनाना पड़ेगा।
वैसे तो नहीं लगता कि यहाँ कोई ऐसा होगा, लेकिन वो कोई यदि आज से पक्का करे कि किसी प्रकार का नशा जीवन में नहीं, गिराने के साधन है ये सब मनोरंजन, किसी प्रकार का नशा जीवन में नहीं, तो गुटखा तंबाकू, इतना आश्चर्य ऐसा लगता है। कई लोग पूछते हैं, कई लोग तो अब जब वो बात करते रहते मुँह नहीं खोलेंगे, हम समझ जाते हैं कि क्यों नहीं मुँह खोल रहा, कोई कहा तो दिखेंगे वो दांत कुछ लाल से और ऐसे, और ये भी उनको पता है कि महाराज जी के सामने भी वो दांत ठीक है एकदम, फिर वही तो स्वभाव है कि कहीं के एक बार बहुत पुरानी बात आपको मुजफ्फरनगर की है, बहुत वर्ष पहले की, एक बार किसी परिवार में और व्यवहार सहजता से हो पाए और सहजता से अपने व्यवहार करते हुए शांत मन से एक अच्छे जीवन यापन की ओर बढ़े। आज इतना ही, कल पुनः समापन सत्र है, कल का कुछ सूत्रों पर हम और विचार करेंगे, इस तरीके के छोटे छोटे भाव कुछ हम विचार मिलेंगे प्रारंभ से ही। थोड़ा सा अच्छा रहेगा, कल वैसे मंगलवार है, जहाँ इंसान छुट्टी का दिन भी है, तो यह थोड़ा सा यूँ करेंगे, आधा घंटा कल हम कुछ प्रारंभ जल्दी कर सकते हैं क्या? तो हमें आवश्यक यहाँ के बाद कुरुक्षेत्र पहुँचना है कल ही, आधा घंटा पहले होगा तो सत्संग में, सत्संग के समय में कमी नहीं आएगी, सत्संग चर्चा और थोड़ी अधिक कर पाएंगे, अधिक समय मिल पाएगा। तो हम कल 4 के स्थान पर 3:30 बजे भजन यदि प्रारंभ हो जाए, और जब लगभग 4:35 के लगभग आए थे यहाँ, तो कल हम 4 बजे के लगभग प्रयास करेंगे हम भी आ जाए, और 6 बजे तक सत्संग चले, आरती हो जाएगी 6 बजे, तो आधा घंटा थोड़ा समय पे पहुंचना हो पाएगा। आज इतना है, कल 3:30 बजे से सत्र प्रारंभ करेंगे, और आगे जैसे प्रभु की इच्छा होगी। आज जो सुना है बस इतना सा संकेत करते हुए कि जो आज सुना है, और जितना शांत भाव से आपने सुना है, उतना ही एकाग्र भाव से एक बार अवश्य आज किसी भी समय रात्रि विश्राम से पहले कुछ क्षण विचार अवश्य करें आज के सत्संग को फिर सामने ला करके, और कोई एक आध वाक्य जीवन में उतार कर शांत मन, संतुलित मन, मजबूत मन के साथ एक अच्छे जीवन की ओर हम सब आगे बढ़ने का प्रयास करें। दो सेवा और गीता पाठ, दो सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मन तैयार, करते रहो जब तक है श्वास, सभी सुखी हो सभी योगी, संपर्क पर से कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबका जीवन, हर घर पर से कृष्ण कृपा, सब पर से कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। भगवान की मंगलमय कृपा आप सब पर सब प्रकार से बनी रहे। आज दूसरे दिन के सत्संग सत्र विश्राम पर सबके लिए
बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आज यहाँ मुजफ्फरनगर के जेल अधीक्षक सीताराम जी आए तो केवल कुछ मिनटों के लिए थे, लेकिन पूरा समय आराम से सत्संग बैठे रहे, क्योंकि वो स्वयं भी गीता के अच्छा विचार, उनका गीता चिंतन है उनके पास। और हमें कुछ ऐसा भी पता चला कि गीता जी में कुछ PhD करने का भी कुछ विचार निश्चित था। आगे कुरुक्षेत्र में जो अपना केंद्र बन रहा है गीता ज्ञान संस्थान, उसमें अभी कुछ ही दिन पहले 30 जून को वहाँ अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल और अनेक वरिष्ठ जनों के द्वारा जीव गीता ने एक सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, 3 तरह के कोर्स गीता जी के बनकर वो आगे जैसे सर्टिफिकेट कोर्स है तो 6 महीने में, डिप्लोमा कोर्स 1 महीने में, डिग्री कोर्स डिप्लोमा कोर्स 1 साल में, डिग्री कोर्स 2 साल में। तो बहुत शीघ्र उस दिन सर्टिफिकेट कोर्स का विमोचन हुआ। तो आगे गीता जी डॉक्टर मनोज काबरा जी, विनय महेश्वरी मेरठ से, खुर्शीद आलम जिंजाना से, मौलवी हामिद जी जिंजाना से आए हैं, सुरेश चंद्र करवाल एडवोकेट, दिनेश कुंडी, कमल राणा जी, सुभाष गर्ग जी, सतीश गर्ग जी, RK मलिक और आलोक कुमार गर्ग एडवोकेट बॉय, और महिलाओं की और श्री सुरेंद्र जी भी आरती के लिए आए। छांगे पंडित जी हमारे बीच में, उनसे भी आग्रह कि वो आए। और महिलाओं में आग्रह कर रहे हैं श्रीमती मछला देवी जी, श्री अशोक कंसल जी पूर्व विधायक वो भी हैं, पंडित छांगे जी वो आए। और महिलाओं में जो महिला मंडल की हमारे सदस्य हैं वो आए आरती के लिए। तो आप लोग सुरेश चंद्र अग्रवाल जी एडवोकेट वो भी हैं। सभी पंक्ति में होकर के आए बारी बारी से। Thank you.
हिस्सा बन सकते सतीश हैं। गर्ग। जो भाई बहन भी श्री कृष्ण श्री कृपा मधुसूदन गर्ग जी, परिवार से जुड़ना चाहे यहाँ समिति के सदस्यों से श्री अग्रिम सिंह गर्ग जी और श्री शिशुकांत गर्ग जी वो आए, और काका जी वो आए, निकुल सिंह गर्ग जी। पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देश में जियो गीता युवा चेतना भी हर नगर में कार्य कर रही है। आप भी और जो यहाँ जितने भी हमारे भाई आए हुए हैं वो जरूर जियो गीता युवा चेतना के साथ जुड़ पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देश में सन्मार्ग की ओर बढ़े। कल और हमें थोड़ा समय और अधिक मिल जाएगा। कल प्रवचन का जो समय रहेगा ठीक 4 बजे प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा और 3:30 बजे से भजन प्रारंभ हो जाएगा। उसके पश्चात भंडारे का आयोजन है, सभी भंडारा प्रसाद लेकर के जाएंगे। ऐसा महाराज श्री 10 मिनट के लिए पीछे बैठेंगे, 10 मिनट के लिए पीछे बैठेंगे। जो भी मिलना चाहे वो यहाँ पर आते हैं। पूज्य श्री स्वयं रचित गीता भावों की अनेक पुस्तकें बाहर स्टॉल पर उपलब्ध हैं, आप भी पढ़ें और पेनड्राइव में भी गायन में उपलब्ध है बाहर स्टॉल पर। और भी अनेकानेक हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई पुस्तकें बाहर स्टॉल पर उपलब्ध हैं। और सभी दीक्षित परिवारों की व दीक्षित परिवारों के बच्चों की आज शाम को 7:30 बजे केशव पॉलिटेक्निक श्री डॉक्टर R.K. सिंघल जी के निवास स्थान पर महाराज जी के सानिध्य में बैठक होगी। सभी आप लोग साथ रहना। दीक्षित परिवार और युवा सभी वहां पर पहुंचे और महाराज जी का आशीर्वाद करें। आज शाम को 7:30 बजे सभी दीक्षित परिवारों की और युवाओं की 8 बजे महाराज जी का हुआ है कि 8 बजे समय दिया है। 8 बजे दीक्षित परिवार जितने भी भंडार में हैं सभी वहाँ पहुँचे और जिस दीक्षित परिवार के जो युवा बच्चे हैं वो अवश्य है, ऐसा आग्रह है कि वो जरूर पहुँचे उस बैठक में और वहाँ पहुँच करके महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। रिक्वेस्ट है सबसे भी हाथ जोड़ कर जरा थोड़ा सा आशीर्वाद लेके चलते भी नहीं।